अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी की किस्त नंबर 22 के रिव्यू पर है और इसके साथ साथ आने वाली किस्त के वाक़यात पर भी बात होगी। तो नाज़रीन इकराम, अब तक जिसने ये सीरीज़ नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त कोशिश है, अदाकारी शानदार है और स्क्रिप्ट बहुत कमाल का है। और 2 घंटे की किस्त हो या 2.5 घंटे की, आप सांस रोके देखते रहेंगे। सीरीज का मौजू और थीम भी एक्साइटिंग है और अब तो वैसे भी कौसतुनतीनिया की मुहिम का आगाज होने लगा है और मैं 100% श्योर हूँ कि इस मुहिम के मामले में इस ड्रामे के राइटर्स और तमाम कास्ट की तरफ से हम विजुअल मास्टरपीस देखेंगे। और नाजरीन इकराम, कौसतुनतीनिया के मुहासरे के ही वाकयात इतने ज्यादा हैं कि इन पर एक पूरी सीरीज बन सकती है। और आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अभी मौजूद किरदारों में से कौन कौन से किरदार इस मुहासरे के दौरान शहीद हो जाएंगे और वो सुल्तान फातेह के साथ इस फतह के बाद होने वाली मुहिम्मात में शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो हसन उलुबातली नहीं होंगे और इनका तो इस फतह में एक एपिक रोल होगा। दूसरा किरदार मलकुचोगलो हमजा बे का होगा, जो मजीद हमारे साथ नहीं रह सकेंगे और यकीनन हम इन किरदारों को मिस करेंगे। वैसे इन 2 किरदारों के जाने से हो सकता है कि कुछ और किरदार भी साथ ही चले जाए, मसलन साल्तूक वगैरह। किस्त नंबर 22 के रिव्यू की तरफ आए तो कुर्चू दुआ ने जिस तरह बाली बे और उसके जंगजुओं को इस सख्त ट्रैप से बचाया, तो ये इस एपिसोड का सबसे जबरदस्त सीन था। इस सीन में कुर्चू के टोन और जस्टिनियानी की कुर्चू के साथ जंग बेहतरीन थी। हम हर किस्त में कुर्चू और जस्टिनियानी के आमने सामने टाकरे का इंतजार करते हैं, चाहे वो डायलॉग की सूरत में हो या फिर फाइट की सूरत में। दोनों सही किरदार सही सीरीज में हैं। और जस्टिनियानी को कुर्चू दुआन ने जो उस्मानी थप्पड़ मारा, उसने तो मेरा ख्याल है उसको दिन में तारे दिखा दिए होंगे। लेकिन जस्टिनियानी की किस्मत अच्छी है कि पहले वो यनीचेरी के याकूब आग के हाथों इस यहूदी की वजह से बच गया और अब की बार वो फिर से कुर्चू दुआन के हाथों से भाग निकला। लेकिन ये बात मानने वाली है कि जस्टिनियानी एक बेहतरीन और जबरदस्त विलन है। जैगनोस पाशा और कुर्चू दुआन की सुलह हो चुकी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि मुहासरे से पहले इनके दिल साफ हो गए। लेकिन जानदारली ने जिस तरह इस किस्त में अपनी लिमिट क्रॉस की और सुल्तान ने जिस तरह इसे इसकी हद में रखा, तो ये सीन अहम था, क्योंकि यही वो सीन है जो कि आगे आने वाले वाकयात की बुनियाद बनेगा। और वो वाकयात क्या होंगे? तो जाहिर सी बात है कि वो वाकयात जानदारली और सुल्तान के दरमियान मजीद फासले पैदा करने की वजह बनेंगे। और राइटर्स ने कोशिश की है कि मुहासरे से पहले सुल्तान और जानदारली के दरमियान इख्तिलाफ की कोई वजह बनाई जाए, क्योंकि जानदारली को जब ये पता चला है कि मुस्तफ़ा असल में सुल्तान के जासूस की हैसियत से कौसतुनतीनिया में ओरहान के साथ है, तो वो समझ गया है कि सुल्तान को मुस्तफ़ा ने मेरी सारी चालाकियां और स्कीमें जो मेहरबान खातून, हाला सुल्तान और हलीमा खातून के जरिए खेली थी, उन सब का पता चल गया है। इसलिए वो परेशानी में सुल्तान के पास गया था ताकि मुस्तफ़ा का जिक्र करके सुल्तान के मूड का पता चला सके। और सुल्तान ने इस गुस्ताखी पर उसे जरूरी जवाब दे दिया। और इस वाक़े के बाद जानदारली ने कुर्चू दुआन को जब हस्बे मामूल अपनी फितरत के मुताबिक यूज करने की कोशिश की, तो इस शर में से भी अल्लाह ताला ने खैर ही निकाल दी। जानदारली अब अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मुस्तफ़ा को ओरहान के सामने एक्सपोज कर दे, और कुर्चू दुआन को भी बताने का यही मकसद था कि किसी तरह मुस्तफ़ा एक्सपोज हो जाए। और लगता है कि यही मुस्तफ़ा वाला इशू आगे तक बढ़ेगा और सुल्तान और जानदारली के दरमियान टेंशन मजीद बढ़ेगी, क्योंकि जानदारली सुकून से बैठने वाला नहीं है। और बिलाखिर नेकलेस उसके मालिक तक पहुंच गया। और यही वो सीन है जिसके बाद मद्दाह इसी तरह तकसीम हो गए हैं जिस तरह बाला और महलून खातून के सीन्स में हुआ करते थे। कुछ बहार खातून की साइड ले रहे हैं और कुछ गुलशा की। यानी कि हमें पहले यह दिखाया गया था कि गुलशा खातून से सुल्तान की शादी एक सियासी शादी थी और बहार खातून सुल्तान की पसंद थी। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर्स का क्या करें कि उन्होंने इन दोनों की साइड बदल दी। सुल्तान अब गुलशा के ज्यादा करीब है और मैं इस पर हैरान हूँ कि राइटर्स ने गुलशा में कोई ऐसी खास खूबी भी नहीं दिखाई जिसकी वजह से गुलशा का वो पॉइंट सुल्तान का दिल जीतने के लिए काम आता, सिवाय इसके कि गुलशा ने सुल्तान को ट्रैप में फंसा कर फिर उससे निकलवाया था, जबकि बहार ने सुल्तान की खातिर अपनी शिनाख्त तक छोड़ दी। तो अगर सुल्तान ने गुलशा के सामने बहार को नेकलेस दे भी दिया है, तो गुलशा के मद्दाहों को ये बात क्यों बुरी लग रही है? यानी कि जब तक सुल्तान गुलशा के लिए शायरी कर रहा था तब कोई मसला नहीं था, अब बेचारी बहार को एक नेकलेस दे दिया है तो समझे कि क़यामत आ गई है। वैसे तरीका तो यह होना चाहिए था कि दोनों बेगमात से अलग अलग मिला जाता और एक के सामने दूसरी को गिफ्ट ना दिया जाता। लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि सुल्तान अभी नौजवान है और बेशक इसकी सियासत अजीम है, इसकी हिकमत अमली शानदार है और इसकी सलाहियतें बेनज़ीर हैं, लेकिन अभी तक वो इस मामले में ज़रा ना समझ है कि अपनी औरतों को कैसे डील करना है। और सुल्तान ये भी सीख जाएंगे, बस चिचे खातून के आने की देर है। बंद दरवाजों के पीछे कोई भी सुल्तान से बेहतर फिट नहीं है।
पिछले सीजन में मुस्तफ़ा यनिचरी आगा के तौर पर कोई इतना खास कैरेक्टर नहीं था, लेकिन इस सीजन में मुस्तफ़ा जासूस के तौर पर निखर कर सामने आया है। लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि वो अपने पीछे जानदारली को दुश्मन बनाकर आया है। और सुल्तान की जासूसा फातिमा खातून का किरदार भी अब मद्दाहों के सामने सही तरीके से एक्सपोज हुआ है, और मुझे लगता है कि यह किरदार कॉस्तांतिनिया की फतह तक ही रहेगा और शायद इसी मुहासरे के दौरान जासूसी करते हुए ये शहीद हो जाए। उधर एवरेनोस अली बे शहजादा बायजीद के उस्ताद बन गए हैं और इस पर हम सब खुश हैं। वैसे मेहमत और बायजीद के सीन दिरुल शर्तुल में अर्तुल गाजी और गुंदूज के सीन्स की याद दिलाते हैं, और इन सीन्स को देखकर अंदाजा होता है कि सुल्तान फातेह और अर्तुल गाजी जानते थे कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है और इनके अंदर फर्माबरदारी, भाईचारा और प्यार मोहब्बत के जज्बात कैसे पैदा करने हैं। वैसे भी शहजादा बायजीद तारीख के मुताबिक नरम दिल, मुत्तकी और मोहब्बत करने वाले सुल्तान थे, और अब एवरेनोस अली बे इन्हें सुल्तानी के गुर सिखाएंगे। क्योंकि नाज़रीन इकराम, ये वो किरदार है जो कि फतह के बाद भी हमारे साथ रहेगा, क्योंकि कॉस्तांतिनिया की फतह के बाद बलगराद की मुहिम में एवरेनोस अली बे सुल्तान फातेह के साथ थे, और मुहासरे के लिए सुल्तान की तैयारी का सीन कमाल का था। खुद ही आंखें नम हो गई और एक फख्र का एहसास कि मुसलमानों के सलातीन कितनी अजमत और शान शौकत के मालिक थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, तारीख को अगर मुस्तकबिल की तैयारी के लिए देखा जाए तो तब बात है, वरना सिर्फ वाह वाह करके भूल जाना कौन सी अक्लमंदी है। हमारे स्कूलों के सिलेबस अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के हो चुके हैं, जिनमें इनके मकामी हीरोज की दास्तानें हैं, तो अब तुर्की के ड्रामे ही बचे हैं जो कि हमारे बच्चों को उनके असलाफ की तारीख के बारे में बता सकते हैं। और एवरेनोस अली बे ही आने वाली किस्त में सुल्तान फातेह के साथ ही कॉस्तांतिनिया पहुंच जाएंगे, और सुल्तान महमद इस्लाम के असूलों के मुताबिक शहनशाह कॉस्तांतिनिया की तरफ एवरेनोस को भेजेंगे, जो कि उसे इस्लाम की दावत देंगे। यानी कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, अगर इस्लाम कबूल नहीं करना तो जिजिया दो, वरना जंग का तबल बजेगा। वैसे कभी आप लोगों ने सोचा है कि मुसलमानों को यह हुक्म क्यों दिया गया है? क्योंकि देखा जाए तो शहनशाह कॉस्तांतिनिया आराम से अपनी सल्तनत चला रहा है, तो सुल्तान फातेह को क्या पड़ी है कि उस पर हमला कर दिया। ये आज कोई हुक्मरान अगर इस तरह करे तो शायद ही हमें गलत लगे, क्योंकि नाज़रीन इकराम, इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिससे हम इस्लामी रियासत कह सकें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद से लेकर खिलाफत उस्मानिया के खात्मे तक जितनी भी मुसलमान रियासतें कायम हुई हैं वो इस्लामी रियासतें थी, क्योंकि उनमें शरई निज़ाम राइज होता था। तो जब एक इस्लामी रियासत कायम हो जाती है तो सारी दुनिया के लिए हुज्जत पूरी हो जाती है कि देखो ये है इस्लामी रियासत और इसकी बरकत। अब चूंकि इस्लाम दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आया है, तो अब इस दलील की रूह से तमाम दुनिया की हुकूमतों पर लाजिम होगा कि इन तीनों शराइत में से कोई एक शर्त कबूल करें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मदीने की रियासत कायम करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह सीजर, फारस के बादशाह किसरा और मिस्र के बादशाह मकोकस के पास इस्लाम कबूल करने के दावतनामे भेजे थे। आज की नज़र से देखा जाता तो मदीने की रियासत थी ही कितनी, लेकिन एक इस्लामी रियासत कायम होने की हुज्जत पूरी हो चुकी थी। इसलिए फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम ने आगे बढ़कर हमला किया और मिस्र और फारस की हुकूमतों का खात्मा करके रख दिया। तो नाज़रीन इकराम, आप में से कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आई है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।